अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम वेट करते हैं लोगों के आने का। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राइमा हसन एंड वेलकम टू द हीलिंग कॉर्नर्स पॉडकास्ट। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की इससे पहले। डिप्रेशन पे बात की थी, स्ट्रेस एंड फिज़िकल हेल्थ पे की, एंगर इश्यूज़ पे की। आज का जो मौज़ू है बड़ा दिलचस्प है और हमें इसको सेलेक्ट करने में और इसको आर्टिकुलेट करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ी। लेकिन आई होप कि ये जो पिछले सारी चीज़ें हमने देखी सीखी उनसे काफ़ी हम ये रिलेट कर पाएंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बस ये देख लें हम कि लाइव हो गया है, सेट हो गया, बस 1 मिनट। जो लाइव हैं लोग वो कमेंट कर दें ताकि हमें पता चल सके कि हम आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, वैसे इस मौजू से मुतालिक कोई ज़हन में बात ऐसी जो हम किसी को ना समझ आई हो कि ये क्या मौजू है, हम कहाँ हैं? हो सकता है कि किसी को ना समझ आया हो। मेरा ख्याल है लोग का कुछ समझ आ गया होगा और कुछ अभी सोच रहे होंगे और वो इसलिए बैठे होंगे कि देखते हैं क्या है ये। चलें सही, ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम। मेरा ख्याल है ये लाइव सेट हो गया है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राइमा हसन एंड वी आर हियर एट हीलिंग कॉर्नर्स पॉडकास्ट। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड मिस रहमा तारिक, मिस हानी अब्दुल शकूर, मिस समिया सईद, मिस आयशा अहमद और मिस मारिया अशरफ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आई वेलकम यू ऑल। जी, तो हमारा आज का थैंक टॉपिक यू है सो मच राइमा। मैं कहाँ हूँ। कहाँ हैं आप? कहाँ बैठी हुई हैं? अपने घर में नहीं हैं आप? हाँ, है तो मेरा ही घर है। देख लें, क्या पता किसी और का घर हो और आपको ना समझ आ रही हो आप कहाँ हैं। नहीं, अभी फिलहाल तो मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ, इतना मुझे पता है। अच्छा, अच्छा, फिर ठीक है। फिर सही है, आगे चलते हैं फिर। सही, मैं कहाँ हूँ, ये क्या है और हमने ये मौजू क्यों चुना और क्यों इसको ज़रूरी समझा, इसके बारे में हमें बताएंगी मिस समिया। जी मिस समिया। थैंक यू राइमा। मैं कहाँ हूँ, ये टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें खुद थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ी इस टॉपिक की डिस्कशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ कि हमें खुद भी अपने से कनेक्शन और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं कहाँ हूँ, इसको मैं समझाऊंगी एक मिसाल से, एक हाउसवाइफ की मिसाल से। एक हाउसवाइफ जो सुबह से उठती है और रात तक अपना काम कर रही होती है, डिफरेंट रोल्स में वो बटी हुई होती है। कहीं वो माँ है, कहीं वो बीवी है, कहीं बहन है, कहीं बेटी है, कहीं बहू है। और लेकिन उसका अपना नाम भी कुछ होता है, तो वो उसको नहीं ज़हन में होता कि वो कौन है, ठीक है? अब ये है कि सुबह से लेके रात तक जब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही होती है, मतलब दिन में 3 से 4 कामों की साइकिल होती हैं, जो सुबह का खाना, रात का खाना, दोपहर का खाना, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी, मियाँ की ज़िम्मेदारी, वो सब करते-करते उसको पता ही नहीं चलता कि उसका दिन कहाँ चला गया। फिर ये होता है कि उन कामों की फँसी बीच में, जब वो फँसी होती है उस साइकिल में, तो बीच हम्म। में से मियाँ आवाज़ दे देते हैं किसी काम के लिए या कुछ बताने के लिए, या बच्चे कह देते हैं मम्मा पानी दे दे। तो एकदम से बेचारी वो झल्ला के कहती है कि क्या मसला है, क्या है? उसके और सामने आ जाती है जिसने पानी मांगा है। बच्चा भी हैरान के पानी तो मांगा है, और जाहिर है वो इतना छोटा होगा कि खुद नहीं ले सकता, तो वो भी हैरान कि मुझसे ऐसी क्या खता हो गई भाई। और हम्म। जो खातून है वो भी बाद में उनको गिल्ट होता है कि ऐसी क्या बात थी कि भाई मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं चीख ही गई कि पानी तो मांगा था, या मियाँ की बात पे मुझे चिढ़ आ गई।
तो यहाँ पे वो कनेक्शन की कमी होती है, जो हमें पूरा दिन का हम स्ट्रेस और प्रेशर लेके वो पूरा दिन गुज़ार रहे होते हैं और अपने साथ वक़्त नहीं गुज़ारते और अपने आप को टाइम भी नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक जो है ना मैं कहा हूँ कि एक बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है कि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है और कब में आप चिल्ला गए और कब में आप झिल्ला गए। इसको हम ये समझे कि जैसे हम एक मुख्तलिफ रोल्स हम अदा कर रहे होते हैं अपने और बटी होती है एक हमारी ज़ात उसमें, लेकिन अपने आप को कहीं मतलब हम भूल जाते हैं या खो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही। तो अपने साथ जुड़ने का क्या मतलब है? मिस मारिया आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया राइमा। अपने साथ जुड़ना, अच्छा ये ना एक बहुत खूबसूरत इस्तिलाह है, अपने साथ जुड़ना या अपने साथ ताल्लुक बनाना, अपने साथ कनेक्शन में आना। तो इसका मतलब भी बहुत वसी है। अगर हम इसको देखें अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक बनाने में, तो ये कनेक्शन किसी भी तरह बिल्ड हो सकता है, लेकिन इस कनेक्शन मतलब ये किस तरह का होगा, तो इसमें हम अपनी ज़ात के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन हाल में। ना तो हमें माज़ी के गम सता रहे होते हैं उस वक़्त में, और ना ही मुस्तकबिल की कोई होप या कोई इस तरह की जो मुस्तकबिल की कह लें एंग्ज़ायटी हमें उस वक़्त में परेशान कर रही होती है। बस यानी लिविंग इन द प्रेजेंट जो बड़ा मशहूर ख़यालात के साथ बिल्कुल, और इसमें हम अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपने जज़्बात के साथ मौजूद होते हैं। किसी और की बातें, किसी और की सोच हमारी कह लो ज़हन पर या हमारी ज़ात पर हावी नहीं होती उस लम्हे में। तो अपनी ज़ात के साथ यानी कि मुकम्मल तौर पे अपने साथ, हर तरह से अपने साथ मौजूद होने को हम कहेंगे कि अपने साथ ताल्लुक। अच्छा, ये जो मिस मारिया ने बात की ना कि अपनी ज़ात के साथ मौजूद होना, ये बड़ा ना विविड सा कॉन्सेप्ट है। यानी एक ऐसा है कि नहीं समझ आती है एक पहली स्टेज पे ना कि मतलब क्या ये क्या बात हुई? ठीक है, हमने हमेशा ये सुना है, दूसरों के साथ कनेक्शन होता है, दूसरों से बातचीत होती है, दूसरों के साथ हम खुश होते हैं, दूसरों के साथ हम कहीं आते-जाते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि बैठ के अपने साथ वक़्त गुज़ारो और अपने साथ ताल्लुक बनाओ। ये बड़ा ना कन्फ्यूज़िंग सा लगता है। जब मैंने भी पहली दफ़ा ये लफ़्ज़ सुना और सेल्फ कनेक्शन की बात हुई, मैंने कहा ये क्या बात हुई, मुझे पता है। बड़ी आसान-सी बात है ये तो। मु मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद सबको पता होता है। वो छोटे होते से लिखते हैं ना एक माय नेम इज़ दिस और मैं इधर रहती हूँ, मैं इतने साल की हूँ। हमें लगता है कि बस ये इन्फॉर्मेशन होना एक कनेक्शन होता। जबकि हकीकत में ये कनेक्शन नहीं होता कि मुझे पता हो मेरे कितने बहन-भाई हैं, ये तो मोहल्लेदारों को भी पता होगा कि क्या क्या है। और इसी वजह से हम देखें कि अभी मेजॉरिटी जो हमारी लाइफ में कयास है बहुत ज़्यादा, वो इसी वजह से है कि हमें इस बात का जवाब ही नहीं पता या हमें ये तरीका ही नहीं कभी किसी ने सिखाया या कभी किसी ने बैठ के बताया कि भई तो अपने साथ कनेक्शन बिल्ड करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन हाँ, जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, आप इसको समझते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर ये बहुत आसान लगने लगता है और बड़ा अच्छा हो जाता है। सही, चलिए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और मैं मिस आयशा आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब हम माना कि कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ कनेक्टेड होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो जो अपने साथ जिनका ताल्लुक है, जो जुड़े हुए हैं अपने साथ, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो कैसे कैसे दिखते हैं? वो क्या करते हैं? उनका बिहेवियर कैसा होता है? आयशा, आपका माइक म्यूट है। एक्सीलेंट क्वेश्चन रायमा, एक्सीलेंट। तो जैसे आके आपने कहा कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सेल्फ कनेक्टेड इंसान होता है जिसका खुद के साथ ताल्लुक होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जो सेल्फ कनेक्टेड इंसान है उसके अंदर कुछ इंटरनल क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो इंसान जो है अपनी जो उसके अंदर जो ख्यालात आते हैं वो उनको ऑब्जर्व कर सकता है, बहुत बआसानी उनको ऑब्जर्व कर सकता है।
वो उनको लेबल भी कर लेता है, वो उनको ऑब्जर्व भी कर लेता है, आराम से उनको ऑब्जर्व कर लेगा। फिर वो जो मल्टीपल इमोशंस होते हैं उनको वो कंफर्टेबली होल्ड कर लेता है, कि जैसे अगर उसको खौफ भी है और एक्साइटमेंट भी है एक नई अपॉर्चुनिटी के वजह से, तो वो दोनों चीजों को आराम से जो है ना वो उनको हैंडल कर लेता है। फिर एक और दोनों बहुत रिकॉग्नाइज इम्पोर्टेंट भी चीज कर है, सकते हैं वो ये है डिफरेंस। कि उनकी सेल्फ वर्थ जो होती है ना। जी सॉरी, रायमा। मैं कह रही थी कि वो मतलब अगर एक वक्त में एक से ज्यादा इमोशन अगर एक्सपीरियंस करे तो वो बंदा रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये है और ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रिकग्नाइज कर लेगा, बिल्कुल रिकग्नाइज कर लेगा। तो वो ये नहीं कह रहा होगा कि बहुत सारे इमोशंस हैं और मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से इमोशंस हैं, तो वो रिकग्नाइज कर लेता है इजीली। और फिर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो उसकी सेल्फ वर्थ है ना वो इंटरनलाइज्ड होती है, वो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पे या किसी जो एक्सटर्नल चीज है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होती है, वो किसी तारीफ पे या तनकीद पे जो है ना वो बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, तो उसको किसी की तारीफ से या किसी की तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसकी एक जो सेंस ऑफ वर्थ है वो उसके अंदर से आती है। तो हो सकता है कि एक सेटबैक जो है वो उसके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सेल्फ इमेज जो है वो उससे शेटर हो जाएगी या वो टूट के रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। फिर ये है कि जो ये लोग होते हैं, जो सेल्फ कनेक्टेड लोग होते हैं, उनके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि वो क्यूरियस होते हैं अपने बारे में, खुद को लेके। जब भी वो एक रिएक्टिव बिहेवियर नोटिस करते हैं अपने अंदर या एक कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन अपने अंदर नोटिस करते हैं, तो उनका पहला ये सवाल होता है खुद से कि इस चीज ने मुझे क्यों ट्रिगर, इसकी क्या वजह है। तो अच्छा, ये जो ये है ये इंटरनल क्यूरोसिटी क्वालिटीज के अंदर आता है। सही, ये क्यूरोसिटी मुझे लगता है हमें दूसरों के बारे में तो होती है फलाने को क्या अच्छा लगा है, वो क्यों परेशान बिल्कुल। है, लेकिन अपने ऊपर हाँ कभी हमने इस तरह से बिल्कुल, गौर नहीं किया। राइट, राइट। अपने ऊपर नहीं किया। बिल्कुल 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 इसी तरह से है। तो हमने अपने आप को ऑब्जर्व जो कर रहा होता है इंसान, अपने बारे में जो क्यूरियस होता है, तो वो इंसान जो है सेल्फ कनेक्टेड होता है। ये इंटरनल क्वालिटीज हैं जो उस बंदे के अंदर मौजूद होंगी। फिर अब इंटरनल क्वालिटीज हैं तो ऑब्वियस बात है वो एक्सटर्नल बिहेवियर में भी नजर आएंगी। ऐसे ही है ना कि जो इंसान के अंदर बिल्कुल। क्वालिटीज होती हैं वो आपको बिहेवियर के अंदर भी नजर आती हैं। तो जो सेल्फ हम्म कनेक्टेड इंसान होता है वो आराम से जो है बाउंड्रीज क्लैरिटी के साथ जो है वो मेंटेन कर लेता है, उसको कोई मसला नहीं होता। उसके लिए ना कहना जो है वो चीजों को आसान होता है, जो भी चीजें उसको मेंटली ड्रेन कर रही हैं या उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं उसके लिए उसको ना कहना जो है वो आसान होता है। ठीक है। हम्म डिसीजन मेकर्स होते हैं ये लोग, उनके लिए डिसीजंस जो हैं वो बहुत आसानी से वो लोग ले लेते हैं, उनको कोई मुश्किल इस चीज में पेश नहीं आती है, वो कंफ्यूज नहीं होते हैं किसी भी चीज को लेकर। उनकी हम्म जो कम्युनिकेशन है वो अपनी जरूरियात को लेके या अपनी फीलिंग्स को लेकर वो बिल्कुल डायरेक्ट होती है। वो एक्सप्रेसिव होते हैं कि उनकी क्या जरूरियात हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आराम से बता देते हैं। वो जो आई स्टेटमेंट्स जिसे हम कहते हैं ना, वो अपनी आई हम्म स्टेटमेंट्स यूज करते हैं असर्टिव होते हैं, कि मतलब हाँ। कम्युनिकेशन में भी। जी राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये नहीं कहेंगे कि आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। ठीक हम्म है, वो ये कहेंगे कि मुझे दुख पहुंचता है कि आपने मुझे दुख पहुंचता है कि मुझे सुना नहीं जा रहा। तो उसमें आई हम्म स्टेटमेंट्स आपको ना नजर आती है उसके अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये एक्सटर्नल जो इंटरनल क्वालिटी है उसके थ्रू जो है आपके एक्सटर्नल बिहेवियर्स के अंदर जो है वो आ जाती हैं। तो इस तरह का सही। एक सेल्फ कनेक्टेड इंसान जो है ना वो दिखता है। सही, ये तो बड़ी खूबियां हैं जो सेल्फ कनेक्टेड में नजर आती है। अच्छा, मैं इसी के फिर हम वाइस वर्सा पूछ लेते हैं। मिस हानी, आपसे पूछना चाहूंगी कि फिर जो डिसकनेक्टेड बंदा होता है, जिसको नहीं अपने साथ ताल्लुक या वो नहीं जुड़ा हुआ, तो उसका फिर क्या बिहेवियर और क्या क्वालिटीज हमें नजर आती अ, असल में जो डिस्कनेक्टेड बंदा है ना वो आपको अपने माशरे में बहुत नजर आएगा हर जगह। है? हम एक ऑटो पायलट पे जो चलता हुआ बंदा है ना, मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, सुबह से रात तक पूरी लिस्ट होती है। और उस लिस्ट में अगर आप फिजिकल काम कोई भी नहीं कर रहे ना, तो आप मेंटली भी अपने आप को बिजी रखने वाला काम करते हो। टीवी देखना, मोबाइल देखना, स्क्रॉलिंग हो रही है घंटों के हिसाब से, यानी कि कहीं पे गैप ना आए ये सोचने का कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो सिर्फ इस पे चल रहा होता है, मैं ये काम करना, मैंने ये काम करना है, मैं ये चाहता हूँ कि नहीं चाहता, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली सिचुएशन वो अपने ऊपर आने ही नहीं देता। दूसरी चीज ये कि
आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं सारा दिन मैं काम करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बिस्तर पे लेटता हूँ ना तब मुझे लगता है मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि हम अपनी बॉडी से इतना डिस्कनेक्टेड होते हैं कि उन्हें रात को जब 2 मिनट का गैप मिलता है तब उन्हें एहसास होता है कि यार मैं फिजिकली किस कदर थक गया हूँ ना, कि लेकिन काम करते हुए वो इतने बैक टू बैक कर रहे होते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा होता कि हम कितने ऑटो पायलट पे चल रहे हैं और बस हम लगे हुए हैं और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है खुद से। इसी तरह आप देखेंगे कि अमूमन औरतों में ये बड़ा जुमला सुनने को मिलता है, जो बच्चों को पसंद है ना बस वो खाने में बना लो। मतलब वो हम अपनी प्रायोरिटीज को इतना लीस्ट पे रख के दूसरों को इतना ऊपर रखते हैं कि हम अपनी ख्वाहिश को कहीं एक वक्त आता है कि भूल ही जाते हैं कि अच्छा हम भी कुछ चाहते थे, तो हम सिर्फ जो है ना दूसरों को प्रायोरिटी दे के उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं और खुद जो है ना वो बिल्कुल एक कॉर्नर में हमने अपना आपको रखा होता है कि देखा जाएगा, हमारी खैर है, हमारा खैर है, हम उसके बगैर भी काम और फिर अगर बच्चे वो खाए भी ना जो उन्होंने बनवाया हो तो फिर बुरा हाल हो जाता है। फिर माँ बताती है उन्हें। अच्छा, अक्सर फादर्स की एग्जाम्पल इस तरह की होती है, वो कहते हैं भाई तुम लोग कर लो शॉपिंग वगैरह, ईद पे मैं नहीं कपड़े बना रहा, और अम्मियाँ पीछे लगी होती हैं भैया आप क्यों नहीं बना रहे, प्लीज कपड़े बना ले। और उसके बाद एक जो पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि सारी उम्र के बाद कि सिर्फ फादर्स का नहीं मदर्स की तरफ से भी ये पॉइंट एक बहुत उठाया जाता है कि भाई हमने तो इन्हीं के लिए जिंदगी गुजार दी, भाई आपको किसी ने नहीं कहा, किसी ने आपके ऊपर ना जबरदस्ती वो नहीं आपको कहा था कि जी आपने सिर्फ माँ और बाप का किरदार अदा करना है। माँ बाप का किरदार अदा करते करते आप बतौर इंसान अपना किरदार आपको याद रखना चाहिए, और जब वो याद रहता है तो आप बहुत सारे किरदार जो है ना बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। मैं अगर देखूं ना आपके क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं तो वो एट द फर्स्ट पॉइंट इस तरह से आते हैं, बस मैं ना ठीक होने आई हूँ, तो मैं उन्हें कहती हूँ मतलब आपको ये किसने कहा है कि आप खराब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान होने के नाते सब बिल्कुल ठीक होते हैं, सिर्फ ये कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम क्या करने आए हैं। ये वो और मतलब पहली स्टेज पे ये होता है कि आपने एक ही प्लेट में ना सारा बुफे भरा हुआ है, बिरयानी भी डाल ली, पुलाव भी डाल लिया, रोटी भी डाल ली, सालन भी डाल लिया, भाई सब चीजों को ना अलग-अलग करके खाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हमें अपनी जिंदगियों के तमाम पॉइंट्स को अलग-अलग करके देखना चाहिए कि अच्छा ये पुलाव मैं खा रही हूँ तो मैं पुलाव का टेस्ट महसूस करूँ, मैं बिरयानी खा रही हूँ तो मैं बिरयानी खाऊं, ये नहीं कि मैं सारा कुछ मिक्स करके और मुझे पता ही ना चले मैंने जिंदगी कैसी गुजार दी, ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये सोच है, वो सोच है, और वो सब मिलके हमें जहन में ही नहीं रहता कि जी हम कहाँ मौजूद हैं या क्या हमारा मकसद है। और फिर जब थोड़ा अर्सा गुजरता है, जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, क्लाइंट्स अपने ऊपर वर्किंग करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन्हें ये समझ आता है कि वो मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कुछ क्लाइंट्स कि आज रहमा मैं इस मौजू के ऊपर बात करने आई हूँ, यानी ये एक सेल्फ कनेक्शन है कि मुझे पता हो, और वो स्टार्ट में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं होता कि भाई आपने इसको इस तरह से चीजों को अलग-अलग करके अलमारियों में रखना है, आपने इकट्ठा सब कुछ नहीं डंप कर देना। हमारा दिमाग बिल्कुल एक वो हैसियत होती है कि भाई उसकी फाइल्स वो प्रॉपर हमारे दिमाग में एक-एक करके पड़ी हुई हैं, हमने उनको सॉर्ट आउट करना। जब हम सॉर्ट आउट करेंगे ना तो हमें पता होगा कि अच्छा इस वक़्त मैंने ये करना है। अक्सर मैं क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए ना ये एक बॉक्स टेक्निक हम इसको EFT में भी कहते हैं कि मैं उनको कहती हूँ कि सारा दिन अगर सोचें आ रही है ना उन सोचों को ना वर्बली बोलो कि इनको ना मैं रात को या देखूँगी या इनको मैं फारिग होके देखूँगी। यानी अपनी सोचों को एड्रेस करना भी एक सेल्फ कनेक्शन है कि हमें पता हो कि अभी मेरे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है। उनको कहो थोड़ी देर वेट करो, हम साइड पे बैठो, मैं फारिग होके कहूँगी। और फिर मज़े की बात ये होती है कि जब आप इस तरह से करते हैं ना, तो आपको बैठ के फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप फारिग होंगे ना, वो सोचें खुद ब खुद आ जाएँगी। तो हमारा दिमाग इस तरह से ऑक्यूपाई हुआ होता है कॉन्स्टेंटली, तो हमें उनको सेपरेट करके अलग-अलग करके रखना पड़ता है। सही। मिस हानी कोई क्वालिटी उनकी रह तो नहीं गई कि डिस्कनेक्शन में डिसीजन के बारे में क्या कहेंगे? में जिसी तरह रहमा ने कहा ना कि इमोशनली वो खुद से नहीं होते, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है कि वो फिर रिलेशनशिप्स में भी कनेक्टेड नहीं रह सकते। वो
अगर वो रिसीविंग एंड पे हैं और दूसरी तरफ रिलेशनशिप अच्छे भी हैं, तो इसके बावजूद वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को आइसोलेट फिर करने लग जाते हैं, सोशलाइजेशन करना बंद कर देते हैं। आपने सुना होगा अमूमन कह रहे होते हैं हम अकेले खुश रहते हैं। अब वो खुश रहना नहीं है, वो बेसिकली एस्केप है कि आप नहीं डील कर पा रहे, आप छोटे छोटे डिसीजन नहीं, आप जहाँ कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहा है वहां पर आप यस और नो और में जवाब देके एक साइड पर हो जा रहे हो, तो इट मींस के बस आप वो रखना ही नहीं चाह रहे, एक वो सरफेस रिलेशन आप रखते हो, आप उसको इमोशनली नहीं, क्योंकि आप इमोशनली अगर खुद से ही कनेक्टेड नहीं हो तो फिर आपने दूसरे से क्या कनेक्ट होना है। और फिर यही होता है मतलब रिलेशनशिप्स पे ऑटो पायलट, उसको हम ये कह लें, बस चल रहे हैं, क्योंकि माइंड और हार्ट सिंक नहीं है, तो इसलिए एक टाइम आता है, आपने लोग कह रहे होते हैं पता नहीं मैं क्यों थक रहा हूँ, क्योंकि वो आप बेसिकली वो बर्डन उठा के आप, क्योंकि अपनी साथ तो मौजूद है ना, तो वो बर्डन आप उठा के एक टाइम आता है पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ, पता नहीं मैं क्यों थक रहा हूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आप थक जाते हो। तो इसका मतलब है कि हानि फिर पता नहीं वाले जुमले जो हम सारे बोलते हैं उस पे हमें रुक के सोच लेना चाहिए कि मेरी जिंदगी में कितने पता नहीं वाले जुमले मौजूद हैं। मुझे लगता है कि एक पता ही नहीं ऑपोजिट नहीं है। सही। अच्छा, ये तो हमने देखा मतलब कि कनेक्शन हो तो ये सब होता है, जिसका नहीं भी होता गुजर तो उसकी भी जाती है। तो मिस सबिया, ये जरूरी क्यों है अपने साथ ताल्लुक बनाना? अच्छा, अपने साथ ताल्लुक बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें अपना पता चले, ठीक है ना? अपने बारे में पता चले कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। कोई हमारे साथ मसला है तो हम उसको एड्रेस कर सकें। तो जैसे एक बस है, उसमें ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, आप चढ़ गए उस पर। अब कंडक्टर आता है और पूछता है कि भई कहाँ जाना है? और बैठने वाला क्या है कि भई मुझे तो नहीं पता कोई, कहाँ जाना है, बस ले चलो। अब वो मैं झूला लेने आया हूँ गाड़ी का। झूला लेने आए हो बस, ले चलो जहाँ भी जा रहे हो। फिर बोलेगा कि भाई अब आखिरी स्टॉप आ गया, अब तो उतर जाओ, कहाँ जाना है? नहीं, वापस दूसरा चक्कर दे दो। तो भाई जो बंदा सेल्फ कनेक्टेड नहीं होता, उसको अपनी मंजिल का नहीं पता होता। तो पर्पस जो है सेल्फ कनेक्टेड इंसान होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपना पर्पस डिफाइन हो और आप अपनी ड्राइविंग सीट की, ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ सको और उसको ड्राइव कर सको, मंजिल का पता हो और वहाँ पहुँच सको। अब चाहे गाड़ी कोई और चला रहा हो या आप खुद चला रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी मंजिल अलाइन हो उस सफ़र से। नहीं, जब पर्पस का पता चल जाता है तो फिर आप मतलब जो सेटबैक्स आते हैं या जो मायूसी आती है फिर उसको भी केटर कर लेते हो। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई ताल्लुक ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कैसे? मिस मारिया, आपसे पूछती हूँ कि अपने साथ वक्त गुजारने के क्या तरीके हो सकते हैं? राइमा, ये बड़ा अहम सवाल है कि अपने साथ वक्त गुजारने के तरीके क्या होंगे। ऐसे कुछ लोग जो है ना दूसरों को कॉपी भी करते हैं इस मामले में। तो अपने साथ वक्त गुजारने का हर एक का तरीका मुख्तलिफ होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ कैरेक्टर ट्रेट्स दी हैं। हम सबकी शख्सियत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हर किसी के अपनी जो है पसंद या नापसंद है। कोई हो सकता है किसी की हॉबी हो पेंटिंग करना, तो वो ये बहुत पसंद करे अपने साथ वक्त गुजारने में कि मैं पेंटिंग करूं। किसी के लिए उस वक्त में बिल्कुल तन्हाई में बैठना बहुत पसंदीदा हो, तो वो तन्हाई में बैठेगा। कोई बहुत पसंद करता है कि वो जर्नलिंग करे, लिखे। जैसे मुझे खुद ये पसंद है कि अगर मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो मैं किसी खास मौजू पर बैठ के लिखूं, और अक्सर मैं सोशल मीडिया पे लिखने वाली जो तहरीरें होती हैं उसी वक्त में लिखती हूँ और तभी पोस्ट करती हूँ। तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि उस बंदे का अपना इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हर किसी की दिलचस्पियां एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। हो सकता है जो मुझे पसंद है वो आपको उस तरह से ना पसंद हो, या आपको वैसे ना लगे कि मैं ये काम करूं। तो ये हर किसी का मुख्तलिफ होगा। लेकिन इसमें यही सारे तरीके होते हैं, जैसे वॉक होगी करना अकेले में, या कहीं किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ जाना, बैठना, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में कह लें कि अपनी ज़ात के बारे में देखना कि मेरी ज़ात कहाँ पहुँची है, किस स्टेप पर हूँ मैं अभी इस वक़्त, कहाँ मुझे मज़ीद आगे जाना है। तो ये सब कुछ शामिल होता है कि कौन क्या चाहता है अपने लिए और अपने साथ वक़्त गुज़ारने के लिए। सही। यानी बैठना अपने साथ है और अपने ही बारे में सोचना है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम बैठते तो हैं अपने साथ, तन्हा होते हैं, लेकिन ये कि फिर वो नेगेटिव थॉट्स आती हैं, दूसरों के बारे में आती हैं, या कोई लूप चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड सोचों का।
तो फिर वो क्या अपने साथ वक्त गुजारना नहीं होगा? मिस आयशा क्या कहती हैं आप? जी, जो आप ये कह रही हैं कि जब हम अपने साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव जो है चीजें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर क्या अपने साथ बैठना नहीं होगा? वो भी अपने साथ बैठना है। तो उसमें हम उस सूरत में हम क्या चीजें करते हैं, वो ये करते हैं कि हम सबसे पहले तो एक पॉज लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम ना मिस कर जाते हैं यूजुअली। तो वो पॉज लेना जो है ना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम एक्नॉलेज करते हैं, जो भी हमें थॉट आ रही है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये थॉट मुझे फॉर एग्जांपल कि मुस्तकबिल के बारे में आ रही है, तो वो उसको एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसको हम क्या नाम है, वो जो एक सेल्फ कनेक्टेड इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी भी थॉट को रेजिस्ट नहीं करता, किसी भी ख्याल को वो रेजिस्ट नहीं करता, या वो सप्रेस करने की कोशिश नहीं करता उसको। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसको स्पेस देते हैं। वो उसको स्पेस देते हैं कि वो जो हो रहा है, तो अगर ये मुझे थॉट आ रही है तो इट्स ओके कि ये थॉट मुझे यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको डेक डाउन करते हैं। डेक डाउन का मतलब ये होता है कि वो फिर पूछना शुरू करते हैं खुद से कि ये थॉट मुझे किस वजह से आई है, इसका ट्रिगर क्या था, और मेरे अंदर क्या फीलिंग जो है, क्या जरूरत मेरे अंदर की जो है जो मिस हो रही है, जिसकी वजह से मुझे ये ट्रिगर कर रही है ये चीज। तो इस तरह से हम इसको डील करते हैं, हैंडल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मेरे ज़हन में आ रही है आयशा की बात से, कि ठीक है, हमने ना हर थॉट को वेलकम करना होता है, हमने हर थॉट के ऊपर सोचना होता है। अ, उससे भी पहले एक चीज़ है जो हमें सबको समझ लेनी चाहिए, कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी इमोशन या कोई भी थॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है। क्योंकि जब हम नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स की दौड़ में लग जाएंगे ना, तो क्या होगा कि फिर हम सप्रेस करेंगे, हम कहेंगे नहीं, मुझे रोना आ रहा है, ये एक नेगेटिव इमोशन है, मुझे इसको दबा देना चाहिए, मुझे इसको नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए। और हम एक ऐसी ख्याली दुनिया के पीछे, जो हम अभी देख रहे हैं इस मटेरियलिस्टिक दौर में, ऐसी ख्याली दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जहां सब कुछ मुकम्मल हमें दिखाई दे। ऐसा नहीं होगा। इस दुनिया में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गम, खुशी सब आएगा। बस हमें उसको वेलकम करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको कबूल करना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक चीज़ है, और इसको वसूल करे बगैर कोई चारा नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें नहीं जी, आप सॉर्ट आउट कर रहे हो कि नहीं, ये वाला गम मैंने लेना नहीं है, वो वाला मैंने देना नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो आ रहा है, ओके, दैट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें उसको बस प्रोसेस करना है, हमें उसको बस सोचना है। हाँ, हमारा अमल उसमें अच्छा बुरा क्या होगा ये हमारे इख्तियार में है। लेकिन हम लेबल, जैसा बच्चों को लेबल नहीं करते हैं ना, उस तरह अपने इमोशंस और अपनी थॉट्स को भी ना लेबल करने से पहले बस उनको एक प्रोसेस के तौर पे समझें, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। यानी एज लॉन्ग एज थॉट्स आर कंसर्न, तो मतलब फीलिंग्स इमोशंस ही आती हैं चली जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हाँ, ठीक है। मिस हानी, आप कुछ ऐड ऑन? मुझे तो लगता था कि सिट विद योरसेल्फ का मतलब है ना कि चाय का कप उठाओ और स्क्रीन ऑन करो और बैठ जाओ। तो हाँ 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 एक मी टाइम और सिट विद योरसेल्फ का डिफरेंस है, वो एक जानना बहुत जरूरी है। हाँ, आप मैं इसे भी यही सोचती थी कि मतलब मैं अपने साथ बैठी हूँ तो चाय का कप तो लाजमी होगा, तो फिर मैं सोच लूंगी जो सोचना होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे ऊपर तोपे ना कोई करे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, खुदा के लिए, ये चाय का कप आपका एंटरटेनिंग तो हो सकता है, लेकिन ये आपको अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन से रोक देगा। क्योंकि कैफीन इटसेल्फ आपको बस चलाने के लिए होती है, धक्के के लिए होती है। उसमें आप अपने आप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली जब हम ईएफटी की थेरेपी करते हैं, तो उसमें मैं क्लाइंट्स को बाकायदा कहती हूँ कि आपने चाय या कॉफी सेशन से पहले नहीं पी करानी, इसलिए कि जब आप ऐसे में मेरे पास आएंगे तो आपको नहीं पता होगा। वो आके कहेंगे ठीक है, सब ठीक है। मैं कहूंगी तो फिर आपने सेशन क्यों बुक करवाया था? बस करवा दिया था। वो जिस वक़्त सेशन बुक करवाया होता है ना, उस टाइम पे वो सोचें और वो लावा उबल रहा होता है। अब जब वो कैफ़ीन लेके आते हैं ना मेरे पास, तो उनकी सेल्फ कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो चाय के, ठीक है, चाय को आप लोग एज़ अ पार्टी करें, मुझे नहीं पसंद है लेकिन माज़रत उन सबसे जिनको पसंद है। मैं चाय की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपको सेल्फ कनेक्शन से रोकती है।
तो मी टाइम और सेल्फ कनेक्शन में थोड़ा सा आपको ना डिफरेंस करना पड़ेगा। सेम किसी भी चीज की जिस तरह क्रेविंग्स होती हैं, तो वो ईटिंग नहीं है, हम उसको नाम देते हैं इमोशनल ईटिंग का, हम उसको नाम देते हैं इमोशनल शॉपिंग का। कुछ नहीं समझ आया, इधर चल पड़ो, कुछ नहीं समझ आया, खाने लग जाओ। तो ये तो सेल्फ कनेक्शन नहीं है। मुझे पता हो मैं अपने मुंह में डालने वाला एक भी नवाला जो डाल रही हूँ वो क्यों डाल रही हूँ। भूख है तो डाल रही हूँ ना, नहीं है तो मैंने क्यों डालना। एवं ही कल ही मैंने इसी तरह से अपनी इमोशनल ईटिंग की, वो खुशबू मुझे याद आई और मैंने पैटीज उठा के खा लिया, और फिर उसके बाद अपने ही उस गिल्ट को खत्म करने के लिए समैया भी ऊपर से खा ली कि भाई अब डाइटिंग तो गई भाड़ में, तो चलो थोड़ा सा और कुछ ऐड ऑन कर लो। फिर रज के फुल टका के बद परहेजी कर ली और फिर जाके अपनी उसको कह दिया कि भैया आज मैंने कर दिया। लेकिन मैंने उसको बैठ के सोचा, मैंने उसको प्रोसेस किया कि मैंने ये क्यों किया, जबकि मुझे कोई भूख नहीं थी, मैं खाना खा चुकी भी थी। बस वो एक खुशबू भी आपका ट्रिगर हो सकती है। सो यू हैव टू नो कि भाई ये मेरा ट्रिगर है। ट्रिगर इज नॉट कि भाई हमेशा नेगेटिव सेंस में हो। ट्रिगर मीन्स एक क्यू मिलता है इंसान की हैबिट्स के अंदर। ये एक बुनियादी सी चीज है कि इंसान को जब वो क्यू मिलता है तो इंसान क्या करता है, एक्शन लेता। तो वो खुशबू का क्यू मुझे मिला और मैंने हैबिचुअली उसका एक्शन लिया। तो हम अपना हर अमल इसी तरह आउट ऑफ क्रेविंग्स, आउट ऑफ स्क्रॉलिंग जिसे हम कहते हैं, लोनलीनेस फील हो रही है तो मैं मोबाइल लेके बैठ गई हूँ, बोरियत फील हो रही है तो मैं ड्रामे फिल्में देखने बैठ गई हूँ। मुझे जरूरत है नहीं है, आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैट ना। तो क्यों नहीं सोचना अपनी जिंदगी के बारे में। हमने जब हिसाब अपना देना है तो फिर हम क्यों नहीं सोचें कि मैं जो एस्केप मोड भी होता है ना, उसमें भी आप भागने के चक्कर में कि मैं अपने साथ ना बैठूं, उस बर्डन को ना लिया, तो आप भागने के ये सारा कुछ कर रहे होते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल ये भी फिर मैं तो कोई कनेक्शन नहीं बनाती, मैं तो चाय पीऊंगी। आप पिए चाय, लेकिन अगली दफा सोच के पिएगा कि मैं अभी जो पी रही हूँ ना वो फालतू में अपने अंदर एक कचरा डालने के लिए पी रही हूँ। वो जैसे अम्मियां भी कहती है ना कि देख के दिल करता है, आप इसको भूख कोई नहीं है, इसकी आंखें नहीं रज रही। ये जुमला भी यही होता है, ये वही क्यों और अपना पेट हम खाते हैं। अच्छा, ये तो हमें समझ आती है कि भाई अपने साथ। जी मैं साशा, जैसे राइमा ने ये बात की ना कि आंखें नहीं रज रही, तो उस तरह से ये भी कहा जाता है ना कि पेट तो भर गया पर नीयत नहीं भरी अभी तक। तो वो आपका पेट भर चुका होता है, वो हलक तक पहुंच चुका होता है खाना, लेकिन जो है ना आपकी नीयत नहीं भरी होती है और आप खाए चले जा रहे होते हैं, खाए चले जा रहे होते हैं। और रहमा की बात से मुझे एक बात याद आई कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो पता है क्या करती थी कि हमने बचपन से उनको देखा कि वो कोई भी काम कर रही होती थी ना अपने घर में, तो वो उनके पीछे से ना टीवी चल रहा होता था और वो मुसलसल चल रहा होता था। उनको नहीं पता कि वो टीवी पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो अगर मतलब अपने बेडरूम में भी हैं, वहां की सफाई कर रही हैं, तो वो लाउंज में टीवी चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, तो वो कुछ भी हो रहा है तो वो टीवी चल रहा होता था उनका। तो ये चीज जो है ये जी जी हानी, मैं इससे आप कनेक्ट करूंगी कि मैं भी जब ये सारा ये प्रोसेस मैंने नहीं किया था तो मैं काम करती रहती थी और गुस्सा भी करती रहती थी, क्योंकि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है। पर खुद को अपने माइंड को मसरूफ रखने के लिए कानों पे भी कुछ हेडफोन लगाए हुए हैं, काम भी कर रही हूँ, साथ अपने आप को कोसने का प्रोसेस भी चल रहा है। मतलब कि माइंड में कहीं गैप मैंने नहीं देना कि मुझे कुछ सोच अपनी ना आ जाए सेल्फ कनेक्ट की। तो बस पागलों की तरह काम करते रहो, बैक टू बैक। ये काम खत्म हो गया, आप जबरदस्ती कोई दूसरा काम ढूंढ लो जिसकी करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप बस वो बैक टू बैक कर रहे हो, कानों में भी लगाया, वैसा असद गुस्सा भी आपके दिमाग में चली जा रहा है क्योंकि आपकी बॉडी थक रही है, लेकिन आपने अपने आप को गैप नहीं देना कहीं। अच्छा, ये इन दो चीजों में ना मतलब एक और चीज ऐड मैं करूंगी। एक ये है कि हम अपने आप के जो एक्चुअल इमोशन है उससे छुपने के लिए हम कोई एक्शन अपना लेते हैं, और एक ये है कि हमें कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट चल रहा है हमारी जिंदगी में, या कोई नेगेटिविटी है और हम उससे अपने आप का ध्यान पॉजिटिवली हटाने के लिए उसको कर रहे हैं। यानी जैसे अगर आयशा की अम्मी की बात लें या हानी की बात लें, तो वो आयशा की अम्मी अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए पीछे बस आवाजें लगा लेती थी, ठीक है।
अब हानि क्या कर रही थी, हानि अपने बर्डन को, मतलब ये नहीं कहना, अगर सेल्फ कनेक्शन हो तो बंदा जाके कहे ना कि भाई मैं थक रहा हूँ, ठीक है, तो अभी तक ये नहीं कर सकता। तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का वही तरीका उन्होंने अपनाया कि अच्छा भाई किसी को क्या कहना है, तो बस ठीक है, मैं अपने आप को और ख्वार करा दूं। और ये हमारी मेजोरिटी 70% खवातीन ये करती हैं, बल्कि 70 मैंने कम बोल दिया, 90% खवातीन ये करती हैं कि अपने आप को इस चीज के अंदर डाल देना, अच्छा इससे बचने के लिए जरूरी है। देखें इसमें ना आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, आपको ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली जो है वो एक रास्ता दिखाना चाह रही हूँ, या बस अपने नेगेटिव इमोशंस के को सप्रेस करने के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है ना कि हर जो नेगेटिव होता है उसको आपने कंपनसेट ही करना है पॉजिटिव से। सम टाइम यू नीड टू सिट विद द नेगेटिव वंस आल्सो। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, राइमा मैं यहाँ ऐड करना चाह रही हूँ कि मैंने अभी ये लाइव सेशन शुरू होने से पहले खुद को ज़रा अपनी नींद से डिस्कनेक्ट करने के लिए कॉफ़ी पी ली थी, और मुझे पिछले 15 मिनट में शदीद किस्म का गिल्ट हो चुका है। ये तो नहीं बताना था यार। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये सारी बातें समझ आई कि बैठे ज़रूरी है और सब कुछ प्रोसेस करना है, लेकिन हम देखते हैं कि आज के दौर में हर बंदे की ज़ुबान पे ये कि यार टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो ये जो अपने साथ वक़्त गुज़ारना है, मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए होता है? मिस मारिया आप ही बताएँ। अच्छा, अपने साथ वक़्त गुज़ारने के लिए कोई ख़ास टाइम कहें कि हम, जैसे अब नमाज़ों के 5 औक़ात है ना, कि इन 5 औक़ात में से आपने फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी है। तो इसके लिए कोई ऐसा कोई वक़्त नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आपको कब वक़्त मिलता है। किसी के लिए 1 मिनट भी काफ़ी होता है, किसी को 5 मिनट काफ़ी होते हैं। किसी के लिए, जैसे हानि ने बात की थी कि हम ज़्यादातर काम ऑटो पायलट पे, हाँ, तौर पे हम औरतें घर के काम इसी तरह कर रही होती हैं। तो हो सकता है हम जो ऑटो पायलट पे वाले काम कर रही हैं, उसी दौरान अपनी सोचों को भी लेके या उलझनों को लेके उनको भी ज़रा सुलझाने की कोशिश कर रही हों साथ, क्योंकि वो तो हमें आदत है, वो हमें करनी ही है। उसके साथ कोई कॉन्शियस लेवल पे हम अपने लिए भी कुछ सोच रहे हों, अपने किसी कह लें इमोशन को महसूस कर रहे हों, तो वो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, डिपेंड करता है कि हम उसके लिए कितना टाइम देना चाहते हैं या हम अपने लिए कितना टाइम निकालना चाहते हैं। मतलब टाइम तो निकालना पड़ेगा। सही। बंदा पूछे ना टाइम क्यों नहीं निकालना, स्क्रॉलिंग करने के लिए, लोगों के बारे में ये सोचने के लिए कि फलां ने मुझे क्या बोल दिया, या खपने के लिए, अगर तो वो सब करना है तो उसकी बजाय बेहतर नहीं है कि बंदा अपने आप से कनेक्शन के लिए 5 मिनट निकाल ले, कम उसका एंड तो अच्छा हो जाएगा ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ, ये तो है। वही बात है कि अब ये मतलब माइंडसेट की बात है, अगर तो अपने साथ कनेक्ट होने को आप अहम समझते हैं, तो फिर वक़्त निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक लास्ट बात ऐड करना चाहूँगी कि ये ना शुरू में बहुत मुश्किल भी लगता है, बहुत थका देने वाला प्रोसेस भी लगता है। लगता है कि हम क्या हर चीनी-मीनी बातों के अंदर घुसने लग गए हैं, ठीक है? पहले अच्छी ज़िंदगी नहीं थी कि सोचे-समझे बगैर गुज़ार रहे थे, ना पता होता था लोग कैसे हैं, ना उनकी असलियत समझ आती थी, ना अपनी असलियत समझ आती थी, बस गुज़ार रहे थे। लेकिन देखें शुरू का 4 महीने, 6 महीने, 1 साल मैक्सिमम कह लें, मुश्किल लगेगा। साल मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपको 2-3 महीने में आदत हो जाती है। उसके बाद ना आपको मज़ा आने लग जाएगा। आपके लिए ये थकाने वाला सफ़र नहीं होगा। आप इसको एन्जॉय करेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे पता होना चाहिए, मुझे अपने रवैयों को चेंज करना चाहिए, मुझे दूसरों को उनके हाल पे छोड़ना आना चाहिए, मुझे अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाना आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें एट द एंड फ़ायदा आपको ही देंगी। हमें अपनी स्किल आ जाती है। जब आपको बिल्कुल, स्किल ये स्किल है। ये वही स्किल है कि आप बैठ के क्रोशा सीख लें या आप बैठ के कोई रेज़न आर्ट सीख लें, आप सेल्फ कनेक्शन सीख लें, ये भी एक स्किल है। सो व्हाई नॉट हम सीख लें। अच्छा, मुझे इससे मुझे एक बात याद आ गई। मेरे सर्कल में खातून थी, तो वो हमने कोई कोर्स किया, तो वो उसके बाद हर टाइम यही कहती थी कि मैंने अपने शऊर पे काम करना है, और कोई भी मतलब पानी पीना है या खाना खाना है या बच्चों को कोई लेके जाना है, तो मैं अपने शऊर से पहले सोचूंगी, मैं करूंगी। तो मुझे इतनी उलझन होती थी, मैंने कहा क्या यार हर टाइम शऊर शऊर करती रहती है।
तो मतलब लेकिन फिर वही चीज जब खुद प्रैक्टिस करना शुरू की तो बड़ा इट वाज डिफिकल्ट कि भाई अब हर चीज सोचूं, अच्छा रामा ये क्यों करना है, ये क्यों करना है। इट टेक्स टाइम और टेक्स्ट थोड़ी टाइम, एफर्ट भी लगती है। अच्छी आदत भी तो डेवलप हो जाती है ना, तो फिर हाँ। हमें इसको करते रहना चाहिए। असल में ऐसा लगता है आदत डेवलप होने के साथ मैंने देखा है कि जब आप शुरू में करते हो ना तो आपको समझ नहीं आती कि ये मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं मतलब मुझे क्योंकि रोने से, अगर मैं कहूँ तो मुझे रोने से होता था कि अच्छा इस फीलिंग पे रोना आ रहा है तो इसको अवॉइड कर लो, इसको एस्केप कर जाओ। तो जब आ गया कि नहीं ये रोना है, आएगा इमोशन चला जाएगा, इससे कैसे डील करना है, इसके साथ कैसे बैठना है, तो वो मजा आने लग गया कि फिर अच्छा ठीक है लेट इट गो, अब दिमाग में नहीं फिरता रहेगा, एक खिचड़ी नहीं बनती रहेगी, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। बिल्कुल। चलिए ठीक हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई होप कि अब ये जो सवाल था कि मैं कहाँ हूँ, कुछ कुछ समझ आया होगा, सबको पता लगा होगा कि हम कहाँ हैं इस वक्त। और उम्मीद है कि ये सुनने के बाद और इस डिस्कशन के बाद हम सब ये कोशिश करेंगे कि कुछ वक्त अपने साथ गुजारें और अपने आप को जानने की कोशिश करें ताकि हमें एक बामकसद जिंदगी गुजार सकें। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। लगता है आज लोगों को समझ बहुत आ गई है, या वो घूम ही गए हैं कि जो है ना हम कहाँ हैं वो ढूंढने निकल पड़े हैं। अगर तो ढूंढने चले निकल हम पड़े हैं, सोचने देते हैं उनको कि सोचे और फिर कुछ हुआ तो डिस्कस ये कर लेंगे। इधर सादिया ने एक सवाल किया है कि हाउ टू लर्न दिस, How to कैसे learn लर्न। this? Just by sitting with yourself. बैठे अपने साथ, अपनी सोचों को, अपने इमोशंस को भी बातें देखें, क्यों क्या महसूस हो रहा है, किस वजह से महसूस हो रहा था, अब क्या करूं। तो ये 3 स्टेप्स में लेके इसको चलें तो आहिस्ता आहिस्ता। मतलब जैसे आप वो रूटीन लिखते हैं ना कि आज मैंने सुबह ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। छोटे बच्चों को जिस तरह से हम रूटीन लिखवाते हैं कि डायरी लिखो, तो मेरा ख्याल है कि ये भी ना एक बिल्कुल इसी तरह की चीज है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये ऐसे सोचा, ऐसे क्यों सोचा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो उस तरह से आप इसको लर्न करना शुरू कर देते हैं। मैं कहाँ हूँ का ताल्लुक तज़किया नफ्स से भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये तज़किया नफ्सी तो है कि हमें आखिरत में एक जवाब देना है, हमने ये ज़िंदगी गुज़ारनी है, एक-एक लम्हा है, ये अमानत है हमारे पास। तो ये तज़किया नफ्स ही है कि हमें पता होना चाहिए कि मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ। हम ना अमूमन कहते हैं गीबत छोड़नी है। हमें ये नहीं पता होता कि हमने गीबत क्यों छोड़नी है। क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि गीबत करने की नौबत ही क्यों आ रही है। आप में से कोई बताएगा कि गीबत करने की नौबत ही क्यों आती है? नेगेटिव थॉट्स ही होती है ना उस बंदे के बारे में, बदगुमानी होती है। ग़ीबत करने की एक नौबत जो आती है अक्सर, जो मैंने केसेस में देखा है, वो गेट अलोंग करने की नीड होती है कि मैं इन लोगों के साथ अच्छे से मिंगल कर जाऊं, तो अगले को मैं कट ऑफ करवा दूं और मैं खुद इन लोगों के साथ अलाइन हो जाऊं। तो ये एक हाँ, बड़ा सा एक ये नीड शॉर्टकट हो होता है। सकती है। बिल्कुल, एक ये नीड हो सकती है। कोई और बताएगा कि क्या हाँ, रमा मैं ऐड जी, करना जी। चाहूंगी। तो क्वेश्चन है कि तज़किया नफ्स से इसका ताल्लुक बताएं, तो ये बहुत अहम है। जैसे हमें एक हदीस मिलती है कि कोई मतलब एक कदम आगे नहीं क़यामत वाले दिन उठा सकेगा जबकि वो 5 सवालों का जवाब नहीं दे रहेगा ना, और उसमें से एक तुमने उम्र कहाँ गुजारी, ठीक है। तो हम किस तरह से बताएंगे ना फिर कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। मतलब क्या हम बताएंगे कि हम यूजलेस एक्टिविटीज करते रहे, हमें खुद भी नहीं पता था कि हम करते क्यों हैं। हम क्या बिल्कुल यूजलेस ईटिंग करते हैं, तो वो भी नहीं पता क्यों करते हैं। हम वैसे ही शॉपिंग करते रहते हैं, वो भी नहीं पता क्यों करते हैं। तो हम उन सारे सवालों के जवाब कैसे देंगे। तो वहां हम ये तो नहीं कह सकेंगे कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों करता था। तो अपने बिल्कुल। साथ ताल्लुक होगा, वो खुद जानते होंगे। और मुझे याद आता है, शायद इमाम गजाली की किताब है कि उसमें उनका एक है इस तरह का कोटेशन थे, जो अपने साथ ताल्लुक होता है ना, वो हमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक में भी आगे बढ़ाता है। तो ये बहुत बिल्कुल। अहम होता है कि हम अपने बारे में भी जान सकें, और फिर उसके बाद हमारा अपने रब के साथ ताल्लुक भी बेहतर होता है। अच्छा, वैसे फिर मैं अल्लाह ताला को बता दूंगी कि अल्लाह ताला चाय पी ली थी थोड़ी, जरा मजा आ रहा था। देखिए, चाय पीने में कोई गुनाह थोड़ी है। चाय पीने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको चाय पीने को सेल्फ कनेक्शन नहीं कहना चाहिए। मतलब ये सेल्फ कनेक्शन ठीक है, की ठीक है, डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, ठीक है? ठीक हो गया। आप कहीं आप चाय पे ही अड़ मतलब गई हैं, आप वहीं पे आप फँस गई हैं। मी हाँ, टाइम अलग राइमा गुजारें और सेल्फ कनेक्शन अलग लाल करें। होने को फतवा दें। हाँ, मैंने कहा ये ना हो कि मुझसे ये भी पूछे कि चाय क्यों पी थी, फिर मैं क्या कहूँ।
अगर आप चाय का इतना एक्सेस कर रही हैं कि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर आपसे सवाल होगा कि आपने अपनी सेहत को अमानत समझा क्यों नहीं। तो हर क्वेश्चन की एक नियत वो होती है ना, एक ग्राउंड होगा, तो वो फिर दूसरी तरह देखा जाएगा कि हम ज्यादती ना करें अपने साथ। चाहे वो ज्यादा खाना हो, चाहे वो ज्यादा चाय हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस हमें किसी भी चीज की ज्यादती नहीं करनी है, क्योंकि हम इस दुनिया में बतौर अमानत आए हैं और हमसे हर चीज का पूछा जाएगा। सो वी हैव टू नो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है मेरा ख्याल है। सादिया ने एक सवाल किया, इस तरह तो कभी कभी अपना आप बुरा लगता है, तो बुरा लगने और उसको अच्छाई में तो कन्वर्ट करना है ना। अच्छा है अगर हमें पता चलेगा कि ये चीज मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि अपने साथ बैठने का ये मतलब नहीं होता कि अपने जो है ना इंस्पेक्टर बन जाए और अपने को ही कठेरे में खड़ा कर दें और सवाल करने लगे तो अपना आप बुरा लगने लगेगा। अपने साथ बैठ के उसको रेगुलेट करना, उसके बारे में कि ऐसा क्या हो गया, मतलब क्यों हो गया से मुराद ये नहीं है कि बस कि मैं बुरा हूं और मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अगली दफा नहीं करना, जैसे एक डांट पड़ती थी बड़ों से पहले, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो बैठें, उसको रेगुलेट करें और जेंटली अपने आप से बात करें, ये है अपने साथ कनेक्ट करना। जज़ाकल्लाह, बहुत 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 अच्छा पॉइंट ऐड किया आपने। चलें जी, आई होप कि अब इससे समझ आ गई होंगी चीज़ें। तो इंशाल्लाह इसको हम इधर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।